नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी 2023 में छपी वैशाली नाइक की लघु कथा लंबे बच्चे। चार काले कोट वाले कौवे एक केबिन में बैठकर यह सोच रहे थे कि उनके सामने रखे हुए एक सर्वसाधारण दिखने वाले कोको पाउडर को कैसे बेचा जाए। चार में से सबसे बौने कोट वाले कौवे ने कहा, इसे बच्चों की हाइट बढ़ाने वाली ड्रिंक कहकर बेचते हैं। बाकी तीन कौवों ने बौने को घूर कर देखा। भला एक बौने से ज्यादा हाइट का महत्व कौन समझ सकता था। बाकी कौवों ने झट से आइडिया अप्रूव कर दिया। ठीक एक महीने बाद इस ड्रिंक ने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। हर माता पिता को अपने बच्चे की हाइट बढ़ानी थी। माता पिता मार्केट से डिब्बों पर डिब्बे खरीदने लगे। दूसरे माता पिताओं से छीना झपटी करने लगे। जो बच्चे पहले झूलों से लटककर, साइकिल चलाकर, स्विमिंग करके या कच्चे अंडे खाकर अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करते थे, अब दिन रात बस यह ड्रिंक पीने लगे। कई बच्चे तो चुपके से सीधे पाउडर खाते हुए भी पाए गए। दीवारों पर हाइट के निशान दिन ब दिन बढ़ने लगे। अब बच्चों की हाइट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने माता पिता की हाइट को उन्होंने कब का पीछे छोड़ दिया था। प्रिंसिपल को भी उनसे ऊपर देखकर बात करनी पड़ती थी। अब चॉकलेट और कुकीज के डिब्बे तक पहुंचने के लिए जुगाड़ करना पुरानी बात हो गई थी। कपड़े सुखाना, दिवाली में मकड़ी के जाले साफ करना, यह सब काम बच्चे बस थोड़ा सा हाथ ऊंचा करके करने लगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बच्चों की हाइट और तेजी से बढ़ती गई। अब माता पिता को उनसे बात करने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती। बच्चों को अपने बेड छोटे पड़ने लगे। अब उन्हें कॉरिडोर में एकदम सीधे या फिर आंगन में तिरछा सोना पड़ता। ऐसे में स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। कैसे न करते, बच्चे स्कूल से जो लंबे हो गए थे, अब ये बच्चे रोज ब्रिज के पास गॉडजिला की तरह खड़े होकर अपने माता पिता को मेट्रो से काम पर जाते देखते। सारे माता पिता उस हाइट बढ़ाने वाले ड्रिंक को दोष देने लगे। सभी ने मिलकर तय कर लिया कि उस पर केस करेंगे। चार काले कोट वाले कौवे चिंता में पड़ गए। तब फिर से बौना कुछ बोल पड़ा और आइडिया अप्रूव्ड। अगले दिन पूरे शहर में होर्डिंग्स लग गए। लंबी पेंसिलें, लंबे पेंसिल बॉक्स, लंबी निक्कर, लंबी बेडशीट्स, लंबे घर, लंबी स्कूल्स। इतने आकर्षक पोस्टर देखकर सारे माता पिता सम्मोहित से हो गए। बुकिंग ऑफिसेस की तरफ दौड़ पड़े। चार काले कोट वाले कौवे केबिन में बैठकर पंख फड़फड़ाकर एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। बौने ने पूछा, अब क्या बेचकर इनको बेवकूफ बनाना है? कोई जवाब देता उससे पहले ही सभी हिलने लगे, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। चारों की कुर्सियां उनके समेत रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक डैशिंग कोर्स खेलने लगी। बौने कौवे ने खिड़की से झांक कर देखा। उनकी बिल्डिंग एक बच्चे के हाथ में थी और वह उसके साथ कैच कैच खेल रहा था। और फिर जो बौने ने देखा, डर के मारे उसकी चोंच ही चिपक गई। उस बच्चे की आंखें गोल गोल चकरा रही थीं, ठीक रेलवे की वजन करने वाली जगमगाती मशीन की तरह। यह क्या हो रहा था? बच्चे अब रास्तों पर कारों को हॉट व्हील समझकर खेलने लग गए थे। कहीं बच्चे सीलिंग की वायरों को अपनी लंबी कैंचियों से काट रहे थे, तो कहीं पूरे दिल्ली शहर को नई वाली लंबी कलर पेंसिलों से रंग रहे थे। लंबी चीजों को बेचने के चक्कर में काले कोट वाले कौवे इतने व्यस्त हो गए थे कि 2 दिन पहले आई न्यूज पर उनका ध्यान ही नहीं गया था। हाइट बढ़ाने वाली ड्रिंक की सप्लाई कम हो गई थी। मार्केट में स्टॉक आना बंद हो चुका था। डिमांड को देख सप्लायर्स के पसीने छूटने लगे थे। पर अब बच्चे कहां रुकने वाले थे। उन्हें तो एनर्जी चाहिए थी। ड्रिंक पाउडर के बिना बच्चों का सिस्टम हिल चुका था और अब वह चलते फिरते टेररिस्ट बन गए थे। तो दोस्तों, ये थी
वैशाली नायक द्वारा लिखी लघु कथा लंबे बच्चे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।